एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता। उसी गांव में रहते थे असलम और उसकी बहन नूर। असलम मेहनती नौजवान था। नूर बचपन से ही अंधी थी। माँ बाप एक बीमारी के चलते बचपन में ही चल बसे थे। तब से असलम ही नूर का सहारा था। नूर आंखों से नहीं देख सकती थी, लेकिन दिल से दुनिया को महसूस करती थी। वह हर सुबह असलम के उठने की आहट से मुस्कुराती थी और कहती, भैया, आज सूरज निकला होगा ना? मुझे उसकी गर्मी महसूस हो रही है। असलम उसकी बातों को सुनकर हंस पड़ता, लेकिन उसके दिल में टीस रहती कि बहन की आंखें अगर ठीक होती तो वह भी दुनिया को देख पाती। उसी गांव में रहता था चौधरी राणा, गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी। उसके पास खेत, हवेली, जानवर, नौकर, सब कुछ था। और साथ ही था घमंड। वह हमेशा कहता, इस गांव की जमीन से लेकर इंसान तक सब मेरे अधीन है। उसके साथ रहता था एक बेरहम नौकर, फैजो। फैजो का काम था मजदूरों से जबरन काम करवाना। और औरतों बच्चों को डरा धमका कर चुप रखना। गांव में कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब असलम काम पर गया था, नूर अकेली घर पर थी। फैजो घर के बाहर आया। उसकी नजर नूर पर पड़ी। उसने सोचा, ये अंधी है, कुछ कर भी नहीं सकती। इसका भाई तो खेतों में दिन भर रहता है। वह धीरे धीरे नूर के पास गया और उसे तंग करने लगा। नूर ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसी समय असलम खेत से वापस आया। उसने बहन की हालत देखी और गुस्से से कांप उठा। असलम ने फैजो को पकड़कर धक्का दिया और चिल्लाया, अगर मेरी बहन को दोबारा हाथ लगाया तो जान ले लूंगा तेरी। तू क्या कर लेगा? मैं चौधरी का आदमी हूँ। असलम ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सब डरते थे। असलम ने गांव के मंदिर में सभी मजदूरों को इकट्ठा किया और कहा, अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। हमें मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम साथ हैं तेरे। ये गांव हमारा भी है, सिर्फ चौधरी का नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने असलम से कहा, तेरी बहन की आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इलाज महंगा है कि बड़े अस्पताल में ऑपरेशन होगा। असलम की आंखों में उम्मीद जग गई। उसने अपना सब कुछ बेच डाला, घर का सामान, माँ की चूड़ियाँ, खेत की उपज, लेकिन पैसे अब भी पूरे नहीं हुए। जब चौधरी राणा को यह सब पता चला तो वह जल भुन गया। उसने कहा, अगर ये लड़का अपनी बहन का इलाज करा देगा तो मेरी ताकत को चुनौती देगा। उसने फैजो से कहा, गांव में आग लगा दो। इन गरीबों को ऐसा सबक सिखाओ कि फिर सिर न उठा सकें। गांव में आग लगाई गई। कई घर जल गए। नूर और असलम का घर भी राख हो गया। लेकिन गांव वाले अब चुप नहीं बैठे। हर किसी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। कोई आटा लाया, कोई गेहूं, कोई पैसे, और मिलकर उन्होंने ऑपरेशन के लिए जरूरी रकम इकट्ठा कर दी। नूर को शहर ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान असलम बाहर बैठा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा। कई घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अब धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी लौटेगी। असलम की आंखों में आंसू आ गए।
जब चौधरी को पता चला कि गांव वालों ने मिलकर नूर का इलाज कराया है तो वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह चाहे जितना भी अमीर हो जाए, लेकिन इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। लोगों की एकता ने उसकी घमंड की दीवार गिरा दी। वह चुपचाप अपनी हवेली छोड़कर चला गया। फैजो को गांव वालों ने पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। अब गांव बदल चुका है। नया स्कूल खुल गया। गांव में बिजली आ गई। खेतों में नई फसलें नूर बच्चों को पढ़ाती है। वह उन्हें बताती है, अगर कभी अंधेरा हो जाए तो डरना मत। अपने भाई, अपने गांव और अपने अंदर की रोशनी पर भरोसा रखना। कहानी की सीख, धन से बड़ा प्यार है, अत्याचार से बड़ी एकता है और अंधेरे से बड़ी उम्मीद की रोशनी है।